क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला खंड है f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। तो मॉड x के बारे में आप पहले डिस्कस करो। माइनस ऑफ मॉड x में माइनस x होगा यदि x जो है वो निगेटिव है, और जीरो होगा यदि x जो है वो शून्य है, और धनात्मक होगा यदि x जो है वो धनात्मक है। ये पहले भी डिफिनीशन में भी बताए थे। मॉडुलस मापांक का तात्पर्य समझा करो कि निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव और जीरो को जीरो, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन ये है कि इसमें माइनस पहले से मल्टीप्लाइड है, तो ये निगेटिव तीनों सिंबल में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x। यदि x लेस देन जीरो, माइनस माइनस, ये माइनस इसमें भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। जीरो का निगेटिव जीरो ही होगा। और इसका तीसरा खंड है माइनस x यदि x ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए फलन की जो वैल्यू है वो तीनों परिस्थिति में मिल रही है। लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और जीरो, तीनों के लिए आ रहा है। तो इसका डोमेन प्रांत जो होगा वो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, और इसका रेंज परिसर, क्या बोलेंगे रेंज को, परिसर। अब इसका वैल्यू देखिए यहां पे कि ये देखो यहां पे x पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू निगेटिव है, जीरो का जीरो, और यहां पे x निगेटिव है लेकिन वैल्यू जो है वो x है, मतलब निगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा जो है वो निगेटिव होगा। तो माइनस अनंत से शुरू होके कहां तक जाएगा, जीरो, और जीरो को जब शामिल करना है तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो ये इसका रेंज हो गया। इसका सेकेंड खंड है f ऑफ x जो दिया है वो रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो फलन के डोमेन के लिए, प्रांत के लिए क्या होगा, प्रांत के लिए रूट के अंदर वैल्यू कब नहीं आता है भाई, वर्गमूल में। वर्गमूल में वैल्यू तभी नहीं आएगा, वास्तविक नहीं होगा, जब वर्गमूल के अंदर कोई माइनस संख्या आ जाए। आप ये हमेशा ध्यान रखो कि वर्गमूल जब लिया गया है तो रूट ऑफ x जब आप लिखते हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, रूट ऑफ x स्क्वायर। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इसमें हमें इसका प्रांत प्राप्त करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि फलन का वैल्यू मान तभी प्राप्त होगा जब रूट के अंदर जो है वो नॉन निगेटिव वैल्यू आएगा, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएगा। तो प्रांत के लिए क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव में क्या बच गया भाई, जीरो बच गया, और जीरो से बड़ा बच गया। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बनाना पड़ेगा इसका साइन स्कीम, चिन्ह का प्लान। इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो दो फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट
कहां पे निगेटिव और कहां पे पॉजिटिव होगा, तो उससे पहले हमको दिख रहा है कि दो जगह ये 0 होगा। कौन कौन सा नंबर है वो? 3 और -3 है। बाई मिस्टेक 9 लिखा गया था, तो इसको आप एक वैल्यू इसका ले लोगे 0 वाला -3, और दूसरा शून्यक जो होगा बहुपद फलन का, ये आ जाएगा 3। अब इसमें देखिए वास्तविक संख्या में 3 अंतराल बन गए। अब इन तीनों अंतरालों में हमें इसका क्या करना पड़ेगा? चिन्ह देखना पड़ेगा कि किस अंतराल में पॉजिटिव है और किस अंतराल में निगेटिव है। तो इसके लिए आप साइन स्कीम के रेगुलर मेथड से भी जा सकते हैं, और उससे सिंपल हो सकता है कि अंतराल जब बन गया तो जहां पे पॉइंट बना है वहीं पे 0 होगा। अब अंतराल जहां पे 0 नहीं है तो उसमें या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो आप इसमें अंतराल पहला जो है -3 के पहले है, तो -3 के पहले का कोई पॉइंट ले लो, -4 हो जाएगा। तो -4 रखिएगा तो क्या आएगा, यहां पे देख लीजिए, -4 + 3। तो -4 + 3 जो होगा वो -1, और -3 -4, तो 3 -4 ये हो जाएगा 7। 3 -4 लिए हैं, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। तो ये 2 निगेटिव साइन है, तो ये प्लस हो गया, तो इसका साइन क्या आ गया भाई? माइनस आ गया। अब दूसरा अंतराल जो है वो -3 और 3 के बीच में है, तो यहां पे नंबर क्या है? सबसे सिंपल आपको 0 मिल जाएगा। तो 0 रखिए यहां पे। तो 0 रखेंगे तो पहला फैक्टर जो होगा 3 + 0, केवल चिन्ह लिखिएगा, संख्या लिखने का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, प्लस है। और 3 - 0 ये भी 3 आएगा, मतलब प्लस है। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या आ गया? प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। और तीसरा अंतराल जो है वो 3 के बाद है, तो आप 4 ले लीजिए। तो 4 लेंगे तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 क्या है? धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक है। और 4 - 3, 4 - 3 नहीं, यक्ष 3 - यक्ष है, तो 4 - 3 - 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1। तो फिर प्लस इंटू माइनस, धन इंटू ऋण आ गया, ये ऋण आएगा। तो पहले अंतराल में क्या आया? माइनस, दूसरे अंतराल में क्या आया? प्लस, और तीसरे अंतराल में क्या आया? माइनस। अब इस अंतरालों में इसका क्या करेंगे आप? साइन स्कीम बना देंगे। तो यहां पे ऐसे देखो, ये ऐसे आप इसमें साइन स्कीम बना देंगे, इसका ग्राफ दिखा देंगे। तो क्या समझ में आया हमको कि प्राथमिक किन नंबर्स के लिए ये 0 और धनात्मक है? तो 0 जो है वो -3 और 3 के लिए है, और धनात्मक किसके लिए है? वे सारे वास्तविक संख्याएं जो -3 और 3 के बीच में है, जो -3 और 3 के बीच में है। तो इसका अंतराल हो जाएगा यक्स किससे बंद, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा -3 से 3। अब इसका रेंज ज्ञात करने के लिए उसमें भी कोई प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप मान लेंगे, माना y जो है वो f(x) है। f(x) क्या है? √9 - x²। अब आप इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, √9 - x², 2 स्क्वायर रूट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोग बोलते नहीं हैं कि ये कौन सा स्क्वायर रूट है। और कुछ ये कंफ्यूजन कभी मत रखना कि √4 का वैल्यू ±2 होगा। √4 का वैल्यू +-2 नहीं होगा, प्लस इसका वैल्यू केवल 2 होगा, क्योंकि रूट का चिन्ह हम लोग बोलते नहीं है धनात्मक होने पे। अगर ऋणात्मक होता तो बोलते, धनात्मक में नहीं बोलते हैं, हिडन होता है धनात्मक। तो ये पॉजिटिव है, तो यहीं पे ये देख लो y ≥ 0 है। ये आप पहले ही डिक्लेयर कर लीजिए। इसके बाद
आप इसका वर्ग कर लीजिए, क्योंकि वर्गमूल हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर जो है वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो होगा वो 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग जो होता है वो धनात्मक या 0 होता है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसको भी आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका भी साइन स्कीम यक्स की तरह बना उसी तरह वाई का बना लो, -3 इसमें भी सीक्वेंस वाई है, तो ये वैल्यू आ जाएगा पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक और तीसरा जो है वो ऋणात्मक। फिर से वही पैटर्न करेंगे, -3 के पहले क्या है, -2 है, -4 है, सॉरी -4 रखिएगा तो 3 और -4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, -1 और 3 माइनस -4 प्लस हो जाएगा, तो फिर देखिए माइनस इंटू प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस आएगा, फिर एक बार अगर डिसाइड हो गया तो फिर अल्टरनेटिंग रहेगा, अंतराल इसका बदलता रहेगा, तो ये वैल्यू आ गया इसका। अब आपको y का कौन सा वैल्यू लेना है भाई, यहां पे देखिए पहले ही आप ये निश्चित कर चुके हैं कि y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये आपको बिगिनिंग में ही आपको समझ लेना था। फलन की जैसे ही परिभाषा दी गई, जिसको आपने y माना, y वर्गमूल है, रूट है, तो वर्गमूल का वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इस पे ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये पहले ही मैं लिख दिया कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहां पे -3 से 3 तक है, परंतु y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, 0 है या धनात्मक है, तो इसमें से क्या करेंगे कि निगेटिव वैल्यू ऋणात्मक संख्याओं को हटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 3 तक इसका परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और डोमेन जो है, प्रांत जो है वो -3 से 3 आएगा। दैट्स ऑल।